राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो आज बहुत ज़्यादा तूफान आया था यहाँ पे, और ये झाड़ू है मेरे हाथ में। तो सुबह ही पूरी छत साफ़ की थी और अब इतना बुरा हाल हो रहा है छत का। आप लोगों को दिखाती हूँ, शायद कैमरे में कैच ना हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है। और जो भी सामान था इधर से उधर उड़ गया है। मशीन पे कपड़े पड़े हुए थे, वो सब धूल में हो रहे हैं। मैं उनको झाड़ झाड़ के मशीन में डाल दूँगी और कल मशीन लगाऊँगी। और कुछ हाथ के कपड़े हैं, जैसे मेरे सूट वगैरह, तो मैं उन्हें सोच रही हूँ आज ही धो लूँ हाथ से। इससे मेरा काम जो कल का है कम हो जाएगा। तो आपको दिखाती हूँ, इतना बुरा हाल हो रहा है। पूरी छत पे मिट्टी मिट्टी हो रही है, इसकी सफाई करनी है मुझे। तो ये देखिए, अभी तो हवा चल रही है, जो भी था बुरा हाल हो गया है। और ये कपड़े हैं, और यहाँ पे भी सब में मिट्टी मिट्टी, जो पानी भरा हुआ था इसमें सब में। ये देखिए, तो झाड़ झाड़ के मैं, और अब ये जितने भी कपड़े हैं मैं इनको झाड़ के सारे को मशीन में भर दूंगी, क्योंकि फिर मुझे कल लगानी है मशीन। और कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा धूल यानी मिट्टी हो गई थी। जो आंधी चलती है, पता नहीं कहाँ से बारीक बारीक रेत आता है और पूरे घर में फैल जाता है। और इन कपड़ों को झाड़ने के बाद मैं मशीन में डाल दूंगी। फिर मैं इन्हें सुबह जब मशीन लगाऊंगी तो ये मुझे धोने हैं, और उसके बाद मुझे पूरी छत की क्लीनिंग करनी है। पूरी छत पे मट्टी मट्टी हो गई है, क्योंकि आंधी के बाद थोड़ी बहुत बारिश आई थी, तो उससे वे जो मिट्टी है पूरे मतलब फर्श पे चिपक गई है। और इसको अच्छे से मुझे पहले झाड़ू लगानी है, और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और अब तो दिन निकलता नहीं है कि धूप पहले ही आ जाती है, और गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है। और घर में तो इतना ज़्यादा मतलब गर्मी रहती है जैसे कि हीटर चला हुआ हो, क्योंकि मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में काम करते हुए भी। और जैसे कि हम बर्तन वगैरह धोते हैं, तो वो जो पानी है टंकी का इतना गर्म आता है जैसे कि हमने गीज़र चला रखा हो। और अब हमें गीज़र की भी ज़रूरत नहीं है इस वजह से। पिटनी में मजा आवे। हट रहा या तो कुछ भी ना दिख रहा, जा पीछे को।
अपनी साइकिल धो रहे हैं। मन्नू फर्श गरम नहीं लग रही क्या? अपने यहाँ पे गीला गिरेगा तो गरम लगेगी, थोड़ी ना हल्की सी लग रही है। रिया बेटा चप्पल दियो कहाँ? मम्मी मेरे मन्नू कितना काम करता है। और इधर देखो रिया, रिया बेटा ज़्यादा पानी मत देना। बाल्टी पानी में पानी रख के आई, बाल्टी में वो बंद करिए, ऐसे ठंडा हो जाएगा, फिर नहा लियो। नहा लेंगे ना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यह दोपहर का टाइम है और मैं खाने में बना रही थी नमकीन चावल। तो मैंने प्याज वगैरह और सारा मसाला भून लिया है और ये देखिए मैंने चावलों को पहले ही धो लिया है और इधर मैंने आलू भी काट लिए हैं। तो आप नमकीन चावलों में आलू मटर वगैरह सब चीज़ डाल सकते हो। मेरे पास मटर नहीं थी तो मैंने खाली आलू ही डाले हैं और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जितने भी मैंने मसाले यानी टमाटर प्याज जो मैंने भून लिए थे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी वो जो मैंने चावल धो के रखे हुए हैं उनको। और जैसे कि हम नमकीन चावल वगैरह कुकर में बनाते हैं तो हमें जैसे अगर हमने 1 कटोरी चावल लिए हैं तो उसमें 2 कटोरी पानी डालना है और इसी तरीके से बनाते हैं और फिर 1 सीटी में हो जाते हैं। तो मैंने ये चढ़ा दिए हैं बिल्कुल। और उसके बाद मुझे थोड़ी सी रोटी बनानी है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो चावल कम पसंद करते हैं, तो उनके लिए मुझे रोटी बनानी है। और अब मैंने चावल को रख दिया है और इसमें ऊपर से डाल रही हूँ गरम मसाला और इसको अच्छे से चला दूँगी और अच्छे से 1-2 मिनट के लिए इन्हें हमें धीमी आंच पे ऐसे ही मिक्स करना है। और उसके बाद इसमें पानी डाल के और कुकर को ढक के रख देना है। तो इसमें मैं पानी डाल दिया है और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और ये 1 सीटी में बन के रेडी हो जाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे तो सब बनाते होंगे इस तरीके से नमकीन चावल। उसके बाद मैं यहाँ लग गई हूँ रोटी बनाने क्योंकि बच्चों ने तो चावल खा लिए थे और ये मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे, अभी आए थे, तो उनके लिए मैं रोटी बना लूँगी यहाँ पे। और रोटी ही खाते हैं, चावल तो बहुत ही कम पसंद करते हैं। अगर छोले वगैरह की सब्ज़ी हो, सफ़ेद वाले चावल हो, थोड़े बहुत खा लेते हैं, लेकिन इन्हें रोटी ज़रूर चाहिए, चाहे 1 या 2 रोटी हो, पर चावलों के साथ रोटी ज़रूर चाहिए। और नमकीन चावल तो ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो इनके लिए मुझे रोटी ही बनानी पड़ती है। और यहाँ देखिए अब रिया और मन्नू खेल रहे हैं ये लूडो। और गर्मी काफ़ी हो रही है तो मैं इन्हें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाने देती हूँ, तो दोनों आपस में ही खेल लेते हैं। और खेलते ये खेलते लड़ने भी लगते हैं, इनका ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है। और छोटे बच्चे आपस में लड़ते ही हैं, ऐसा ही होता है। हम भी बचपन में ऐसे ही थे। और देखें यहाँ पे पंखा चला हुआ है, पर पंखा की हवा बहुत ही ज़्यादा गर्म लगती है, तो थोड़ी देर बाद एसी चलाऊंगी, उससे थोड़ा रूम थोड़ा ठंडा तो रहता है, ताकि पूरी रात एसी चलता है, इस वजह से अभी फ़ैन चला रखा है। लेकिन जब लेटने का टाइम होता है तो एसी चला देती हूँ। और मैं जो मेरे माधव जी हैं उनको लव भोग वगैरह लगाने के बाद उसी रूम में ले आती हूँ जहाँ पे हम सब बैठे हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मंदिर में गर्मी काफ़ी होती है और मंदिर में मैंने अभी फ़ैन नहीं लगवाया है, तो उनको भी मैंने यहीं पे बिठा रखा है। मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
तो ये देखिए मेरे माधव जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज मैंने इन्हें ऊपर की कोई ड्रेस नहीं पहनाई है, तो इनका मैंने चंदन लगाया हुआ है। चंदन काफ़ी ठंडा होता है और इन्हें गर्मी भी लगती है, बस इन्हें लंगोट पहना दिया था गर्मी की वजह से। और ये जो मैंने है इनकी टेबल मैंने ऊंची ले ली है, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारे भगवान जी होते हैं उनका सिंहासन हमसे ऊंचा होना चाहिए। तो मुझे पता नहीं था, तो अब मैंने उनके लिए ये ऊंची टेबल लगा दी है और यहीं पे पास में बैठा रखा है। और पूरे दिन मैं इसी तरीके से इन्हें यहीं पे रखती हूँ भोग वगैरह लगाने के बाद, और यहीं पे हम लिटाते भी हैं बच्चों के साथ ही। तो ये दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं दोनों। मन्नू बहुत ज़्यादा चीटिंग करता है। अच्छा, चीटिंग करता है मन्नू। मैं ऐसे करता हूँ दोस्तों, मम्मी को झूठ कह रही, मैं चीटिंग कभी नहीं करता। तो अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, और आज शाम के खाने में मैं बना रही थी खट्टी मीठी आम वाली सब्जी, इसे लौंजी भी बोलते हैं। और ये मेरी मसालदानी बाहर इसलिए रखी हुई है क्योंकि जो मैंने मसालदानी है उसको मांज दिया है, यानी साफ़ कर दिया है। काफ़ी गंदी हो रही थी, 4-5 दिन में उसे ज़रूर मांज देती हूँ, क्योंकि पता नहीं रोज़ यूज होती है तो गंदी हो जाती है। और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है इंडक्शन पे, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये मैंने जो 5 तरह के मसाले होते हैं, में होती है मेथी, कलौंजी, सौंफ और अजवाइन, ये सारे पंचरत्न बोलते हैं इनको। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, और सौंफ में थोड़ा सा और ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि जो सौंफ का फ्लेवर है इस सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लाता है। और उसके बाद मैं इसमें जो मैंने आम भी पहले ही काट के धो के रख ली थी उनको डाल दूँगी, और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इनको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही भूनना है तेल में, और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम जो हमारे ये मसाले होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर। तो ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, ये लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर। और इसमें हमें कुछ नहीं डालना है। और नमक की जगह हमें वाइट वाला नमक नहीं डालते, इसमें डालते हैं काला वाला नमक, उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और उसके बाद आप अपने हिसाब से पानी डालिए, आपको अगर ज़्यादा पानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इसका पानी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालूँगी, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो आम नहीं खाते हैं, खाली उन्हें पानी चाहिए इसका। और ये देखिए मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है, और काले नमक से इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से रखना। तो ये देखिए मैंने 1-2 मिनट के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, और इसे हम ढक के रख देंगे। और इस पानी को हमें अच्छे से पकाना है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, ताकि इसका जो मतलब पानी कच्चा ना लगे खाने में। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सब्जी को मैंने ढक के रख दिया है, तो यहाँ पे मैंने जो मसालदानी धोई है उसको मैं मतलब साफ़ कपड़े से पोंछ रही हूँ, वो गीली थी। और उसके बाद मैं इसमें लगा दूँगी जो इसकी मैंने मसालदानी की डिब्बियाँ हैं, वो सारी कटोरियाँ, तो इसको अच्छे से पोंछ रही हूँ। तो हम औरतों को ये रहता है कि एक काम हमारा अगर हो रहा है तो उसके साथ हम दूसरा भी कर ही लें, ताकि उससे हमें हमारा दोनों सारे काम ख़त्म हो जाए। हमें ये नहीं रहता कि हम एक काम कर दिया है तो जाके बैठ जाएं आराम से, तो इससे हमारा पूरे दिन काम लगा भी रहता है, लेकिन हम अपने जो काम है उसे अपने दिल से करते हैं, बहुत ही मन से करते हैं। तो मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी, और उसके साथ मेरा जो ये अदर काम है ये भी हो जाएगा। और उसके बाद मुझे लगाना है आटा, और पूजा भी करनी है, क्योंकि शाम का टाइम है, पूजा का टाइम हो गया है। तो यहाँ मेरी मसालदानी मैंने पोंछ के अच्छे से रख दी है, तो वो आप लोग देख ही चुके हो।
तो यहाँ मेरी जो सब्ज़ी है उसमें उबाल आ गया है और वो खूब अच्छे से उबल भी गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी गुड़। आप चाहे चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन जो गुड़ है उससे ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैंने उसको अच्छे से फोड़ लिया है और उसको ज़्यादा बारीक नहीं किया है, क्योंकि जो गुड़ है वो गरम सब्ज़ी है उसमें जाएगा तो अपने आप ही घुल जाएगा। और मैं इसको अच्छे से अब मिक्स कर दूँगी दोबारा और फिर इसे ढक के रख दूँगी, क्योंकि इसका जो पानी है बिल्कुल अच्छे से पकाना है। तो इसे कम से कम इस सब्ज़ी को मैं 15-20 मिनट पकाती हूँ और जब भी उतारती हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा भी पानी डाला है ताकि वो पानी फूँक के थोड़ा रह जाए और इसके पानी में ही सारा टेस्ट होता है। तो अब मैं इसे ढक दूँगी। यहाँ लग गई हूँ मैं आटा लगाने, क्योंकि मेरा और काम हो चुका है। उसके साथ अब मेरा आटा भी लग जाएगा और फिर मुझे बनानी है रोटी। तो यहाँ देखिए बस मेरा आटा लग गया है। मैं इसको 2-4 मिनट के लिए रख दूँगी सॉफ्ट होने के लिए और उसके बाद बनाऊँगी मैं रोटी। तो यहाँ ये देखिए मेरी रोटी बन गई है, ये सब्ज़ी है। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और मैं ये रिया को दे रही हूँ, वो जा रही है मानव को देने। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।